नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे गुजरात में एक लड़का है, उसका नाम है राजकुमार जाट। राजकुमार जाट की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु में क्या है कि पुलिस को द्वारा कंप्लेन कराया गया था 4 या 5 तारीख को इनके पिताजी के द्वारा कंप्लेन कराया गया था और इनकी डेड बॉडी मिलती है 8 या 9 तारीख को भी। कहाँ मिलती है? मोर्चरी में मिलती है। मोर्चरी यानी 100 ग्रह होता है, यानी जहाँ पे मुर्दा लाशों को रखा जाता है हॉस्पिटल में, वहाँ पे मिलती है। और वहाँ पे फ़ोन जाता है कि आइए एक डेड बॉडी आई है, और उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग किया गया है पुलिस को द्वारा, ऐसा परिजनों का कहना है। और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो पुलिस है, पुलिस जो है सरकार के दबाव में आकर अपनी काम कर रही है। कहने का मतलब है कि जो वहाँ के एमएलए थे, जो उनकी पत्नी एमएलए थी, उनके परिवार के जो उनके हस्बैंड है और उनके बेटे का हाथ है उनको मारने में, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में भी आया हुआ है। तो जो ये राजकुमार है, राजकुमार जो है, ये लड़का यूपीएससी का तैयारी करते थे। इनके पिताजी का मतलब जूस वूस का दुकान करते हैं, कोई भी बिजनेस करते थे। वो गांव से आए थे शहर में, 500-600 किलोमीटर दूर इनका गांव है यहाँ से। तो यहीं शहर में रहते थे। जो राजकुमार है, राजकुमार यूपीएससी का तैयारी करते थे। इसमें भी क्या है कि जो राजकुमार है, भारत में यूपीएससी की जो सबसे बड़ी संस्था, अगर इस समय अगर कहा जाए तो, अगर ऑफलाइन इनका ज़्यादातर बैच चलता है तो बाजीराम एवं रवि एक कोचिंग करके बाजीराम में कोचिंग करते थे। और बाजीराम जो भारत की यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, वहाँ पे तैयारी कर रहा था लड़का। तो फिर एक वहाँ घर गया। घर जाने के बाद होता है कि राजकुमार मंदिर जाता है अपने पिताजी के साथ। और जो राजकुमार अपने पिताजी के साथ आ रहे थे, रास्ते में जब आ रहे थे तो इनका जो गाड़ी था, गाड़ी का बाइक जो था, बाइक का बैलेंस ख़राब हो गया। होने के बाद क्या होता है कि इनके पिताजी नीचे उतर जाते हैं, यानी जो बैलेंस ख़राब होता है इनके पिताजी नीचे उतर जाते हैं। तो वहाँ जब ये क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पे विधायक जी का घर था। और विधायक जी के घर पे लोग उनको बुलाते हैं घर में, और कहा जा रहा है, इनके पिताजी के द्वारा कहा जा रहा है कि 15-16 लोग थे, यानी जो एमएलए थे उनके घर के, उनके जो आसपास के जो लोग थे जो उनके साथ रहते थे, इनको मारने लगे। यानी जो घर में बुलाया गया और राजकुमार को मारा गया। उनको राजकुमार को बहुत मारा गया। फिर इनके पिताजी हाथ पैर जोड़े तो छोड़ा गया, लेकिन इनके पिताजी को भी मारा गया है। वहाँ कहा जा रहा है कि जो वहाँ के जो विधायक हैं, अभी वर्तमान में जो विधायक हैं महिला विधायक हैं, लेकिन जो उनके पति हैं, उनके पति पहले विधायक थे, लेकिन उनके ऊपर मर्डर का चार्ज था, जिसके द्वारा उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरी बात है, कहा जा रहा है कि उनके बेटा का भी हाथ है। और उनके जो राजकुमार, इनकी बहन के द्वारा, इनके पिताजी के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि सरकार के दबाव में मारा गया। और जो पुलिस है कंप्लेन नहीं लिख रही थी। होता है कि जब ये घर आते हैं, जब सारा बवाल ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे जब इनको मारते हैं राजकुमार को, जो विधायक जी के घर के लोग थे उनको जब मारे, तो मारने के बाद ये घर आते हैं। घर आने के बाद जो इनका बेटा था, तो अलग एक रूम लिए थे, तो अपने रूम में जो राजकुमार है जाके सो जाते हैं। सोने के बाद होता है कि ये नहीं मिलते हैं सुबह। तो इनके पिताजी ढूंढते हैं पूरा दिन, जब नहीं मिलते हैं तो पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं। यानी 4 या 5 तारीख को कंप्लेन किया जाता है। हुआ है कि 4 तारीख को कंप्लेन करते हैं, और उसी दिन इनका मर्डर हो गया था। मर्डर हो जाता है। फिर भी पुलिस में इनका कहा जा रहा है कि पुलिस कंप्लेन नहीं लिख रही थी। इनके पिताजी का कहना है कि जो मैटर हमारे साथ हुआ था, यानी एमएलए साहब के घर पे जो जितना मैटर हुआ था, जितना सीसीटीवी कैमरा है, सारा पुलिस छुपा रही है, ओवरलैपिंग कर रही है। हम बता रहे हैं कुछ और पुलिस कंप्लेन लिख रही है कुछ और। होता है कि अचानक हुआ है, अचानक फ़ोन आता है कि मोर्चरी में डेड बॉडी आई है। जब जाते हैं तो वहाँ पे राजकुमार की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मतलब समझने वाली बात है, ये कोई नई बात नहीं है। और यही लोग कहते हैं कि ब्रिटिश व्यवस्था, हमारे यही कहा जाता है अनुच्छेद 14 है, संविधान हमारे देश में बस संविधान है। इसीलिए कहा जाता है कि इस विधि के समक्ष समान कोई नहीं है। अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। जो राजकुमार के पिताजी है, अब इस देश में यानी आज़ाद भारत में जब देश आज़ाद हुआ था तो अनुच्छेद 14 बनाया गया मूल अधिकार में। अब अनुच्छेद 14 में कहा गया कि महिला पुरुष यानी विधि के समक्ष समान होंगे, यानी क्योंकि विधि का समक्ष समानता का कानून आता है विदेश से। जब सब भारत में बनाया गया तो भारत में कहा गया कि चमार, दुसाध, भर जो भी होगा, जितनी भी निम्न जातियाँ होंगी, जाट का कोई भी जितनी जातियाँ हैं, सबके लिए कानून समान होगा। नेता होंगे उनके लिए भी समान होगा। एमपी, एमएलए, विधायक जो भी होंगे उनके लिए कानून समान होगा। अमीर गरीब सबके लिए समान होगा। लेकिन है आजकल के नहीं है। एक एमएलए आपका ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, आपका 7 पीढ़ी बर्बाद कर देगा, कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। एकदम ऑफिशियली बयान है, कुछ नहीं कर सकते। एक सांसद चाहेगा तो आपको 7 पीढ़ी बर्बाद कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पुलिस क्या है? पुलिस प्रतिनिधित्व करती है, और उनका प्रतिनिधित्व राज्य जो केंद्र है, राज्य का प्रतिनिधित्व विधायक करते हैं। एक विधायक जाएगा, दरोगा साहब खड़ा होकर सैल्यूट मारेंगे। और पुलिस तो मतलब कितनी दूध की धुली हुई है भारत में, सबको पता। इसीलिए जब लोग ब्रिटेन जाते थे, ब्रिटेन के जो वहाँ के अधिकारी जब ब्रिटेन से यहाँ आते थे, और जब वहाँ जाते थे उन लोगों को काम नहीं दिया जाता था। कहा जाता था कि साला आया है हराम, मतलब ये हराम का खा के आया है और बेगारी करा के आया है।
तो अपना काम जब ये खुद नहीं किया है तो यहाँ पे आके समाज को ख़राब करेगा। तो यहाँ से जो लोग जाते थे ब्रिटेन में, उन लोगों को काम ही नहीं दिया जाता था। इसीलिए कहता भारत में विधि के समक्ष समान भले लिखा हुआ है कानून में, कोई नहीं है समान। अब आप जाएंगे, गरीब आदमी जाएगा, उसको कानूनी प्रोसीजर पता नहीं चलेगा। और एक जो है वकील साहब, एक ऐसे वकील हैं भारत में कि आप खूब मर्डर किए हैं, उसको 20 साल खींच के लेके चले जाएंगे, बस पैसा खर्च करिए। एक वकील साहब थे जिनका नाम था राम जेठमलानी नाम था उनका। ऐसे वकील थे ना कि एक हायरिंग का 2 करोड़ लेते थे। है गरीब आदमी, अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाओगे। और बिना वकील के आप लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट की जो भाषा है ज़्यादातर इंग्लिश में करी जाती है। तो ब्रिटिश तौर पर क्रिएट किया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि कानून भले विधि के समक्ष समानता है, भले PIL डाला गया है, आपके लिए, गरीब आदमी के लिए कानूनी सिस्टम नहीं है, और स्पेशली ब्यूरोक्रेसी नहीं है, न्यायपालिका नहीं है। आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, अगर गरीब आदमी जिसके पास खाने तक का पैसा नहीं है, आप जाएंगे न्यायालय में, अब बोलेगा जो वकील होगा, वकील को क्या मतलब है? क्योंकि वकील का मजबूरी है। वकील के सामने जब डेली यही चीज़ हो रहा है तो कितना दया करेगा? बोलेगा 2000 रुपये दो, 4000 रुपये दो। एक गरीब आदमी खेत बाड़ी बेच देता है, फिर भी हार जाता है। तो न्यायालय सिस्टम बहुत ख़राब है। और बनाया कौन है? यही नेता लोग। जज का भी गलती नहीं है, जज का तो बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहें तो जिला में कम से कम 100 जज रखेंगे तो भी सही रहेगा। राज्य में अगर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में कम से कम 1000 को जज रखिए, तब न फैसला सुनाया था। क्योंकि जो जज है, जज का मेंटल स्ट्रेस कहाँ जाता होगा जब फैसला सुनाता होगा। एक जज को ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है। ज़िंदगी भर में पढ़ना क्या है कि कल सुनना है कि इस पर फैसला आएगा, उसको 50 पेज, 60 पेज, 100 पेज पढ़ना पड़ेगा। जजों की मजबूरी है। 5 जज, अब सोचिए सुप्रीम कोर्ट में 5-7 जज है, वो क्या कर लेगा? तो बाकी देखते हैं। बाकी नेता लोग अपने लिए कंफर्ट जोन बनाए हुए हैं। मतलब स्पेशली ब्यूरोक्रेसी में, पुलिसिंग सिस्टम है, पुलिस तो उन लोगों का चाटती रहती है, कोई नई बात नहीं है। अब एक विधायक 4 जूता मारेगा पुलिस को, फिर भी वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। तो बहुत करप्ट है। बाकी देखते हैं। उनकी बहन का कहना है कि हम हॉबियस कर्पस लाएंगे, हम लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है।